Hello everyone. In this episode we are going to discuss about participation constraints, which is also called the minimum cardinality constraint. And the participation constraints specifies the presence of an entity when it is related to another entity in a relationship type. So यहाँ पर मोर देन वन एंटिटी की बात हो रही है. ओके, यदि हम लोग यहाँ पर देखें, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर दो एंटिटी ले लेते हैं. जैसे मैंने एक एंटिटी यहाँ पर ली, द नेम ऑफ द एंटिटी इज स्टूडेंट, एंड हमने यहाँ पर अनदर एंटिटी ले ली डेट इज कोर्स. और इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशन बना देते हैं डेट इज इनरोल. अब यहाँ पर रिलेशन है, यहाँ मैंने क्या किया, डबल लाइन पुट कर दिया इन बिटवीन स्टूडेंट एंड इनरोल. हमने यहाँ पर डबल लाइन को पुट कर दिया है. और ये जो डबल लाइन है, ओके, ये शो करती है टोटल पार्टिसिपेशन को. और ये जो सिंगल लाइन है, ये शो करती है पार्शियल पार्टिसिपेशन को. अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन होता क्या है. ये बात तो क्लियर हो गई कि पार्टिसिपेशन मीन्स जब दो एंटिटीज़ आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो, मीन्स इनके एलिमेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेशन. सो पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स को हम टू टाइप्स में पुट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज टोटल पार्टिसिपेशन एंड सेकेंड वन इज पार्शियल पार्टिसिपेशन. एंड सिंबल तो हमको क्लियर हो गया कि टोटल के लिए डबल लाइन का यूज़ करेंगे और पार्शियल के लिए सिंगल लाइन का यूज़ करेंगे. फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं टोटल पार्टिसिपेशन के बारे में. अगेन मैं सेम एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ. मैंने एक एंटिटी ले ली, द नेम ऑफ द एंटिटी इज स्टूडेंट. ओके, हम यहाँ पर एक और एंटिटी ले लेते हैं जिसको हमने नेम दे दिया कोर्स. एंड इनके बीच में हम एक रिलेशन बना लेते हैं डेट इज इनरोल. ओके, अब हमें टोटल पार्टिसिपेशन यूज़ करना है. मीन डबल लाइन का हमने यहाँ पे यूज़ किया, लेकिन इनरोल से कोर्स के बीच में हमने सिंगल लाइन का यूज़ किया है. सो टोटल पार्टिसिपेशन स्पेसिफाई दैट ईच स्टूडेंट मस्ट इनरोल इन एटलीस्ट वन कोर्स. ओके, बात हो रही है ईच स्टूडेंट की. हर स्टूडेंट को इनरोल होना कंपलसरी है कम से कम एक कोर्स के अंदर, लेकिन सारे कोर्सेस इनरोल्ड हो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन सारे स्टूडेंट जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए. सो टोटल पार्टिसिपेशन को कुछ इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं. टोटल पार्टिसिपेशन इज व्हेन ईच एंटिटी इन द एंटिटी सेट occurs in at least one relationship in that relationship set. यही कारण है कि टोटल पार्टिसिपेशन को मैंडेटरी पार्टिसिपेशन भी कहा जाता है. आखिर मैंडेटरी क्यों? बिकॉज इस एंटिटी सेट के ओके हर एलिमेंट का रिलेशनशिप में होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, इसीलिए इसको मैंडेटरी पार्टिसिपेशन भी कहा जाता है. सो स्टूडेंट और इनरोल, ये जो लाइन हमको दिखाई दे रही है, दिस इज़ फॉर टोटल पार्टिसिपेशन. तो फिर सिंगल लाइन किसके लिए, ये भी हम देख लेते हैं. सो पार्शियल पार्टिसिपेशन के लिए भी हम सेम एग्जांपल लेते हैं. एक एंटिटी में यहाँ पे लेता हूँ, द नेम ऑफ द एंटिटी इज स्टूडेंट. ओके, एक एंटिटी हम यहाँ पर और ले लेते हैं, उसको हमने नेम दे दिया कोर्स. अब इनके बीच में एक रिलेशन निकाल लेते हैं, रिलेशन को हमने नेम दे दिया इनरोल. ओके, टोटल के लिए हमने क्या किया था, डबल लाइन का यूज़ किया था, लेकिन इनरोल और कोर्स के बीच में यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं सिंगल लाइन का. और पार्शियल पार्टिसिपेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंगल लाइन. सो पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या बोलता है कि देयर माइट एग्जिस्ट some courses for which no enrollment made.
फॉर एग्जांपल यदि हम कोर्सेज के अंदर देखें, हमारे पास में CSE है, ओके, हमारे पास में ME है, हमारे पास में CE है, ओके। अब हो सकता है कि स्टूडेंट ने CSE और ME को सेलेक्ट किया हो लेकिन CE को सेलेक्ट नहीं किया हो, ओके। तो ये क्या कहलाएगा, पार्शियल पार्टिसिपेशन के अंदर। अगर सिलेक्शन किया हो सबका तब भी चलेगा, अगर नहीं किया हो तब भी चलेगा, दिस इज़ फॉर पार्शियल। लेकिन अगर तीनों ही कोर्सेज का सिलेक्शन मैंडेटरी होता, उस केस में हम टोटल पार्टिसिपेशन का यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, इसलिए हमने क्या किया है, पार्शियल पार्टिसिपेशन का यूज़ यहाँ पर किया है। यही कारण है कि इसको ऑप्शनल पार्टिसिपेशन भी कहा जाता है। टोटल वाज मैंडेटरी, पार्शियल इज ऑप्शनल। So now we can define partial participation. So partial participation is all entities do not involve in the relationship. For example, in case of courses, CSE and ME was involved, but CE was not involved. Another thing, entity partially participate in the relationship, indicate by single lines drawn from entity to relationship. Now we will discuss relation between participation constraints and cardinality. So कुछ हम इस तरह से देखते हैं, if ओके मिनिमम कार्डिनलिटी इक्वल टू 0, ये पहला केस, ओके। अनदर केस क्या हो सकता है, इफ मिनिमम कार्डिनलिटी इक्वल टू 1, ये 2 केस हमारे पास में है। अगर कार्डिनलिटी 0 है देन पार्शियल पार्टिसिपेशन, ओके। अब यदि कार्डिनलिटी 1 है देन टोटल पार्टिसिपेशन। मीन्स कार्डिनलिटी 0 से 1 की तरफ जा रही है, डेट मीन्स जितनी ज़्यादा कार्डिनलिटी होगी, इसका मीनिंग ये होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही है रिलेशनशिप के अंदर, ये होता है कार्डिनलिटी का मीनिंग। सो दिस वाज अ लेक्चर वीडियो ऑन पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स। यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।